वट सावित्री व्रत कथा। हे देवताओं के देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पातिव्रत्य को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहूँगा। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया। मद्र यानी मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गईं और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा था। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थीं। लोग उसे देखकर यही समझते थे, यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। सुंदर वर्ण वाली और उपवास करके सिर से स्नान करके सावित्री ने देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई बरारोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हो गई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगे, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने को समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न होऊं वैसा तुम करो। इसलिए मैं तुम्हें वृद्ध मंत्रियों के साथ भेज रहा हूँ ताकि तुम अपना वर स्वयं ढूंढ लो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गईं और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी कथाएं उनसे कहने लगीं। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, साल्व देश में धर्मात्मा धुमत सेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं, जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राज उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धुमत सेन
छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी तथा औसीनर शिवी के समान है। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धूमतसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं, कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाने से शरीर त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया है, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूँगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने भी शुभ मुहूर्त में समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तनवंगी सावित्री भी मनोभिलषित उस सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उन सावित्री और सत्यवान के कुछ समय व्यतीत हुए। उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल का भी आ गया जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती करते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना है, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रखने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरने वाले दिन पर स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल, पुष्प, समीधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी, जिससे उस कार्य को छोड़कर बट वृक्ष की एक शाखा का सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सावित्री, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है, अतः मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम काम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे ही पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान को सिर को अपनी गोद में रखा, वैसे ही उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों में उससे कहने लगी,
आप देवताओं अथवा दैत्यों में से कौन हैं जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं सांप प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ, जो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बड़ा रोहा सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान आश्रम नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो तो मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर को देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गईं। सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। हे पार्वती, इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया।